माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एमए प्रीवियस में अगला पेपर थर्ड पेपर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। यह पेपर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से संबंध से अलग होता है। यह पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है और आपने बीए तृतीय वर्ष में जो पेपर किया था वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर था। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के बारे में जानकारी देता है। तो यह पेपर बीए वाले पेपर से बिल्कुल अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस पेपर में भी 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। ये एक नया पेपर है जो आपके सामने आ रहा है। पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, यानी राजनीतिक यथार्थवाद एवं आदर्शवाद। ये बहुत बड़े टर्म हैं, राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है कि किसे राजनीतिक यथार्थवाद कहा जाता है और राजनीतिक आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। यूनिट 2 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताता है कि हमको समझना कैसे है। जैसे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत हैं उसमें क्लासिकल एंड साइंटिफिक कि कुछ आदर्शवादी सिद्धांत हैं, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो उनको कैसे समझा जाए, तो उसमें कुछ सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। जैसे सिस्टम्स अप्रोच ऑफ मॉर्टन कैप्लान ने व्यवस्था उपागम को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार लागू किया, ये समझना है आपको। कम्युनिकेशंस अप्रोच संचार सिद्धांत है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी निर्णय निर्माण सिद्धांत है। गेम थ्योरी खेल सिद्धांत है। डिपेंडेंसी अप्रोच निर्भरता उपागम है। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम है। पीस रिसर्च यानी शांति शोध है। नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता है। बैलेंस ऑफ पावर शक्ति का संतुलन है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर समझना पड़ता है और इनका संदर्भ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो सामूहिक सुरक्षा का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। बैलेंस ऑफ पावर का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। पीस रिसर्च का संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। यूनिट 3 यानी तीसरी इकाई है, उसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं वो है पावर का अर्थ क्या है, शक्ति का अर्थ क्या है, सिग्निफिकेंस उसका महत्व क्या है, एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी नेशनल पावर किसे कहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति जो है वो एक अवधारणा है, उसके क्या तत्व होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है। डिप्लोमेसी राजनयिक डिप्लोमेसी कैसे जो है वो समझी जाती है और क्या होती है डिप्लोमेसी। फॉरेन एड विदेशी सहायता, इसका क्या अर्थ है। इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं। कोलोनियलिज्म उपनिवेशवाद एंड नियो कोलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद। तो इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोलोनियलिज्म जो था वो 19वीं शताब्दी में कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था 20वीं शताब्दी में। फिर अब एक नया कॉन्सेप्ट आया नियो कोलोनियलिज्म। तो नियो कोलोनियलिज्म कैसे होता है, क्या होता है इसका। और फिर एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विज्ञान और तकनीक का प्रभाव। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अवधारणाएं हैं आप सीखते हैं। फिर आप यूनिट 4 पढ़ते हैं। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म क्रियात्मवाद का सिद्धांत। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है उसके क्रिटिकल रिव्यू, उसकी जो है एक आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं इसके अंदर। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में वो पढ़ते हैं, जैसे ECM है, एशियान है, ओपेक है, सार्क है, CIS है, नाफ्टा है। ये कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं जो ग्लोब में नज़र आते हैं।
तो इनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं और इनका निर्माण क्या हुआ और इनका उद्देश्य क्या है। 5वां यूनिट में आप पढ़ते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियां क्या नजर आती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून, पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड, शीत युद्धोत्तर दुनिया, विश्व कैसा है, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, फिर रिलीजियो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप एंड साउथ एशिया, यूरोप और साउथ एशिया में किस प्रकार से धार्मिक जाति संघर्ष नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको देखने को नज़र आती हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पेपर में कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दिए हुए हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जो 7वें नंबर पर किताब दी है कुमार महेंद्र, यानी महेंद्र कुमार की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये हिंदी में भी आती है महेंद्र कुमार की, और यह किताब जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे यदि पढ़ना चाहें तो ए सईद की किताब है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ी पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 17 नंबर पे जो पी.डी. शर्मा की बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वह भी एक अच्छी किताब है। और एच. पंत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध की किताब भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा 2-3 किताबें और दी हुई हैं। एस. देववाला की है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, और वी.सी. बुद्धिराजा की है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और एम.एस. राजन की गुट निरपेक्षता आंदोलन एवं संभावना, ये गुट निरपेक्षता के टॉपिक को अच्छे से डील करती है। तो आपके तीसरे पेपर का सिलेबस और रीडिंग आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले पेपर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।